तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्न का थोड़ा सा समाधान लेते हैं, फिर ध्यान में उतरेंगे। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया से पूछा है संतोष ने कि स्वामी जी, अमृत और अजपा समाधि ऑनलाइन करने का सौभाग्य मिला। हारा केंद्र पर मौजूद शीतलता को अमृत क्यों कहते हैं? जैसे नाद सुना जाता है और नूर का दर्शन होता है, क्या शीतलता, ऐसे ही शीतलता क्या अमृत का अनुभव है? बहुत सुंदर। ओशोधारा में ध्यान समाधि में सदगुरु हमें नाद से परिचित कराते हैं। आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण आयाम बड़ी सरलता से जो हमारे समझ में आता है, अनुभव में आता है, वो है ओंकार का अनुभव, नाद का अनुभव। ध्यान इसके बिना शुरू ही नहीं होता। ज्यादातर लोग ध्यान के नाम पर कुछ कुछ करते रहते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं या कोई कोई विधि करते रहते हैं, लेकिन ओंकार के ज्ञान के बिना, अंतर आकाश के ज्ञान के बिना, निराकार के ज्ञान के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी देर बांध बूंद कर बैठ सकते हैं अपने आप को, लेकिन वो कोई फलदायी चीज नहीं होगा, वो कोई आनंद देने वाला या कोई रूपांतरण आपके भीतर घटित नहीं होगा। मुद्दे की बात है कि कैसे आपको अंतर आकाश का ज्ञान मिले, किसी सदगुरु से ओंकार का ज्ञान मिले, नाद गूंज रहा है अंतर आकाश में, उसका ज्ञान मिले। नाद के ज्ञान के बाद जब आप सुरति समाधि में आते हैं तो नाद की साधना कैसे की जाती है, ये ओशोधारा में हम लोग सिखाते हैं। नाद का ज्ञान हो जाने के बाद, अंतर आकाश का ज्ञान होने के बाद, आलोक, परमात्मा प्रकाश भी है, आलोक है, नूर है, उसका ज्ञान निरति समाधि में आपको कराते हैं। ये दो आयाम अति महत्वपूर्ण है, नाद और नूर। इन दोनों को जानना भी पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में बहुत सुगम है, आसान है। लेकिन अब आगे की यात्रा, अध्यात्म में और ऊंचाई की यात्रा प्रायः संस्थाएं नहीं कराती, प्रायः सद्गुरु नहीं कराते। ज्यादातर सद्गुरु या संस्थाएं जो हैं वो नाद और नूर की साधना को पर्याप्त समझते हैं, उससे अधिक की बात नहीं करते। लेकिन ओशोधारा परम गुरु ओशो की स्रोत से पैदा हुई है, इसलिए यहां पर नहीं रुकती। ये हिमालय से निकली गंगा की तरह जब तक सागर से न मिले तब तक रुकने वाली नहीं है। इसलिए ओशोधारा में आगे के उच्च तल की साधनाएं भी की जाती है। जैसे चौथा तल है अमृत समाधि और पांचवा तल है अजपा समाधि। अमृत समाधि में हम आत्मा के अमृत स्वरूप का अनुभव करते हैं। आपने पूछा कि इसे अमृत क्यों कहते हैं? अमृत इसलिए कहते हैं कि उसका ज्ञान होने के बाद पहली दफा आपको पता चलता है कि मैं शाश्वत हूं, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मैं अनंत जीवन हूं, इसका अनुभव होता है, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने गाया है ना, आपने सुना ही होगा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमस से ज्योति की ओर ले चलो। और आखिरी प्रार्थना ऋषि करते हैं कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। उस अमृत का अनुभव जब होता है तब पहली दफा पता चलता है कि जो जो मृत है इस जगत में वो मैं नहीं। शरीर एक दिन नहीं था, शरीर एक दिन नहीं हो जाएगा, तो ये तो मृत है, ये तो मरण धर्म है। शरीर के साथ मन है, मन भी मरण धर्म है। जब हम जन्मे थे तब कोई मन लेकर ना आए, एक दिन ऐसा आएगा ज्ञान के बाद में कि मन धीरे धीरे छूट जाता है, बिसर जाता है, पाया ही नहीं जाता।
उस दिन आप कहते हैं मैं अमृत हूं। अमृत का अनुभव हुआ। और ये सबसे बड़ा अनुभव है, सबसे उच्च स्तर की साधना इसलिए है कि संसार में व्यक्ति किस चीज से डरा है, भय किस बात का है। आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि मैं अंधकार से डरता हूं, कि मैं छिपकली से डरता हूं, कि मैं कॉकरोच से डरता हूं, कि डरती हूं। ज्यादातर महिलाएं बेचारी डर जाती हैं, छोटी छोटी चीज से डर जाती हैं, कि सांप से डरता हूं, कि बिच्छू से डरता हूं। नहीं, ये सब डर जीव जंतुओं के डर नहीं है। असली डर मृत्यु का डर है। आदमी जो डरा हुआ है वो मृत्यु के कारण है। उसे लगता है मर न जाओ। और पूरा जीवन जीने के बाद भी ये भरोसा नहीं आता, क्योंकि सब तरफ, चारों तरफ हम लोगों को मरते हुए देखते हैं। अभी जो चल रहा था अभी जमीन पर गिर गया। अभी जो सांस ले रहा था अब सांस नहीं चलती। अभी जो बातचीत कर सकता था अब वो कोई संभावना नहीं है। मृत्यु का भय ही असली भय है। सबके भीतर गहरे में मृत्यु का ही डर है। सारे डर मृत्यु में समा जाते हैं, यानी मृत्यु का डर ही असली डर है। इसलिए तो मृत्यु से बचने के लिए आदमी रोज उपाय करता है। धन जमा करता है तो ये मत समझिए कि धन जमा करने में उसको खुशी हो रही है, वो भी जानता है, लेकिन वो कहता है कि धन के अभाव में न मर जाए। स्वास्थ्य के लिए बहुत मेहनत करता है कि शरीर स्वस्थ रहे, तो ये करो, जिम जाओ, व्यायाम करो, योग करो, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। क्यों? मृत्यु जल्दी ना आ जाए। मरना कोई नहीं चाहता। मनुष्य के भीतर एक गहरी से गहरी जीवेषणा भरी है। मनुष्य ही क्यों, सारे प्राणी जगत में जीने के लिए एक गहन अभिप्सा भरी है। एनी हाउ, कुछ भी हो, हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। आदमी बीमार पड़ जाए, हार्ट में लग जाए, अपना मलमूत्र भी बिस्तर में ही त्याग करे, सड़ने लगे शरीर, तो भी जीना चाहता है। आप किसी भिखारी को, कोढ़ी को कह के देखिएगा कि इतना दुख पा रहे हो, मर क्यों नहीं जाते, तो वो खुद ही आपको गाली देगा। वो कहेगा तुम मर जाओ तो मैं क्यों मरूं। कुछ भी हालत हो जाए, शरीर सड़ गल जाए, तब भी आदमी जीना चाहता है। ये गहन जीवेषणा इसलिए है कि हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें अपने असली स्वरूप का पता नहीं। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर जाता है, मार्ग मिलता है सदगुरु से और भीतर जाने का, भीतर जाता है, तो वो जो अनुभव होता है अमृत का, उसको जानने के बाद फिर मृत्यु का भय चला जाता है। इसलिए तो जीसस को सूली पर लटकाया गया और चेहरे पर कोई मृत्यु का भय नहीं है। अरे दूर की बात छोड़िए, परम गुरु ओशो जब प्रवचन कर रहे थे तब उनको छुरा फेंक के मारा एक आदमी। दूसरा उनके जगह हम होते तो क्या होता? बदहवास हो जाता, पूरा वातावरण हल्ला मच जाता। ओशो शांत थे। जैसे ही छुरा मारा, थोड़ी दूर में गिरा, ओशो एक क्षण के लिए रुके। उनके लोग आए, उस आदमी को पकड़कर बाहर ले गए और ओशो जहां से प्रवचन छोड़े थे वहीं से फिर शुरू की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसे अमृत का अनुभव है उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती, क्योंकि वो जानता है मरने वाला चीज मरेगा, वो मैं हूं नहीं। शरीर मरण धर्मा है, वो मैं हूं नहीं। मन, इंद्रियां सब मरण धर्मा है, वो मैं हूं नहीं। असली, इसलिए असली अनुभव शुरू होता है आध्यात्मिक अनुभव अमृत के अनुभव से, जब आपको मृत्यु का खौफ, मौत का खौफ चला जाता है। ये खौफ जब तक है तब तक हम धर्म के नाम पर भी सुविधाएं मांगते हैं। हम सदगुरु से भी आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा धन बढ़ जाए, कि मेरे पुत्र पुत्री को नौकरी लग जाए, कि विवाह हो जाए, कि मेरा मकान बन जाए, कि मेरा दुकान चल जाए, कि मेरी फैक्ट्री चल जाए। हम सदगुरु से भी सत्य नहीं मांगते, अमृत नहीं मांगते, संसार की सुविधाएं मांगते हैं। और संसार की सुविधाएं किस लिए मांगते हैं? मृत्यु को दूर हटाने के लिए। ये बड़ी मुसीबत है कि आदमी उस चीज, सत्य के पास भी जा करके कूड़ा करकट मांग कर लाता है। मैं प्रायः देखता हूं लोग गुरु जी के पास जाते हैं, सदगुरु के पास, तो यही सब चीज मांगते हैं।
कोई अपने बेटे के लिए नौकरी मांग रहा है, कोई अपने पत्नी के लिए स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, बिजनेस चल जाए इसका आशीर्वाद मांग रहा है। आशीर्वाद से सब हो जाता तब तो ठीक था कि सदगुरु आशीर्वाद दे देते और सब हो जाता। सब सदगुरु के पास सत्य लेने जाना चाहिए, अमृत को लेने जाना चाहिए। सदगुरु अमृत का दाता है। गुरबाणी में एक जगह सब शब्द भी आता है इस बात पर कि वो अमृत का दान देता है। वह अमृत क्या है? वह आपकी चैतन्यता है, वह आपकी चेतना है। जैसे ही आप अपने शरीर मन इंद्रियों को पार करके शुद्ध बोध के रूप में अपने को अनुभव करते हैं, ये बोध कभी मिटता नहीं, ये मरता नहीं। ऐसा इसको समझें और सरल करता हूं। जिसको आप जानते हैं वो सब मरेगा, लेकिन जो जानने वाला है वो कभी नहीं मरेगा। फिर से दोहराऊं, जिसको जिसको आप जानते हैं वो सब मरेगा, वो सब मरण धर्मा है। चाहे भीतर का भी अनुभव क्यों ना हो, जिसको आप जानते हैं। कबीर साहब ने एक दोहा में इसको कहा है, सुन्न मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। बाहर के सब दृश्य तो मरेंगे ही, भीतर के दृश्य भी मरेंगे, भीतर के अनुभव भी मरेंगे एक दिन, बहुत बाद में। सुन्न मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। लेकिन वो जो इस सब को जानने वाला चैतन्य है वो शाश्वत है। वो जो आपकी चेतना में, बोध में शाश्वतता है वो कभी मिटती नहीं। उसका ना कोई जन्म हुआ ना उसकी कोई मृत्यु, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। शरीर जन्मा तो शरीर मरेगा, मन भी बाद में पैदा हुआ तो मन भी मरेगा, इंद्रियां, हृदय, ये सब मरेंगे, भीतर की अनुभूतियां, दृश्य सब मरेंगे। लेकिन इन सब को जो जानने वाला है ज्ञाता स्वरूप चैतन्य, वो नहीं मरता। और जैसे ही उस ज्ञाता स्वरूप चैतन्य में आप ठहरते हैं तो एक अद्भुत शीतलता का अनुभव होता है, एक अद्भुत परम गति, जिसको कहें अगति, नो मूवमेंट, स्थिरता का अनुभव होता है। सब ठहर गया। उस गहन ठहराव में एक शांति है, एक शीतलता है। उस शीतलता को ही अमृत कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं लगता कि अब मैं कुछ हूं, कुछ सेपरेट हूं, कुछ आकृतु हूं। नहीं, उसमें ऐसा लगता है बस हूं। और ये भी नहीं लगेगा हूं, एक कदम और आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगेगा सब कुछ है, इजनेस है बस। अभी हमारी दशा मैं की है, तो मैं तो मिटेगा, मैं तो मरेगा, मैं का होना तो शाश्वत नहीं है। फिर मैं के आगे जब आप खोजेंगे अपने शरीर के भीतर कि मैं कहाँ हूं, तो मैं तो मिट जाएगा, मैं तो नहीं मिलेगा। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक खोजिएगा तो मैं कहीं नहीं पाया जाएगा। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं, तब आप कहेंगे हूं। ये आत्मा की अनुभूति है, हूं। इतना ही कह सकते हैं कि हूं। मैं कहना झूठ होगा, क्योंकि मैं कहीं पाया नहीं जाता। आप खोजें, कभी कभी आधा घंटा कभी बैठ जाएं और पैर के नाखून से शुरू करें, भीतर भीतर खोजें मैं कहाँ हूं। मैं जिसे मैं कहता हूं वो कहाँ है। एक एक हड्डी, मांस, मज्जा, अतड़ी पर दौरा करें, धीरे धीरे गति करें और खोजें मैं किसको मैं कहता हूं। मस्तिष्क तक आए, सिर के बाल तक आए, मैं कहां पर है, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक अनुभव गहरा होगा कि मैं तो कहीं नहीं है, लेकिन होना है। हूं ये नहीं कह सकते कि नहीं हूं। नहीं हूं तो कौन खोज रहा है? तो होना तो आपको दिखाई पड़ेगा, होना तो अनुभव में आएगा। लेकिन जैसे ही होने पर आप खोज शुरू करेंगे कि मेरा होना कहां तक फैला है, मेरा होना कहां तक विस्तार देता है, तो आप पाएंगे कि इसका कोई और छोर नहीं है, अनंत तक कोई सीमा नहीं। तो आप हूं भी नहीं कह सकेंगे, उसमें सब समाहित है। इसलिए आप कहेंगे है, होना मात्र है। यह अमृत का अनुभव है। बस ज्ञाता स्वरूप चैतन्य रह गया, ज्ञान का विषय मिट गया, ज्ञान की प्रक्रिया मिट गई, केवल ज्ञाता चैतन्य रह गया।
ये जो शीतलता का अनुभव है, शांति का अनुभव है, होने का अनुभव है, बोध का अनुभव है, यह अमृत है। और अमृत समाधि में इसका एक प्रयोग हम लोग कराते हैं कि पहले आप अपने शरीर से निकल कर देख लें। पहला तादात्म्य हमारा भौतिक शरीर से है, तो पहले इससे निकल कर देख लें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तादात्म्य। एक बार इस शरीर से निकल के देख लेंगे तो पहला तादात्म्य टूट गया तो 50% काम हो गया, कि भौतिक शरीर से तादात्म्य टूट गया कि हाँ, मैं इसमें रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं। ये अद्भुत शांति देता है। ये अद्भुत एक तरह का स्थिरता आपको मिलेगी भीतर कि मैं शरीर नहीं, होना तो मेरा पर्याप्त है, लेकिन मैं देह के भीतर रहता हूं लेकिन देह नहीं। जैसे अभी आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप कमरा थोड़ी हो गए हैं, कमरे में है, कमरे के भीतर आपका होना है, लेकिन कमरे का अस्तित्व अलग है। ऐसे ही हमारा शरीर है, एक घर की भांति, घट की भांति। हम इसमें रहते हैं 70 साल 80 साल, जब तक ये चल रहा है, खंडहर नहीं हो गया था। यह जो अनुभव है शरीर से अलग होने का, ये बड़ा तृप्तिदायी है। फिर आप उसकी खोज करते हैं कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन। तब अमृत का अनुभव शुरू हुआ। और जब तक कोई अमृत को चख न ले, क्योंकि अमृत बहुत लोग खोजते हैं, वेदों में सोम रस की चर्चा है तो लोग सोचते हैं कि कहाँ मिलेगा, हिमालय में खोजो, वहां खोजो। वो अमृत बाहर नहीं है, वो अमृत आपका होना है, आपकी चैतन्यता, आपका बोध है, वो भीतर है आपके। इसलिए कभी भी उसे बाहर नहीं खोजना चाहिए। और जब अमृत का अनुभव हो गया तब आप उस संपदा के और भी गहराई में खोज करते हैं। फिर तो वहां बहुत संपदा है भीतर, वहां आनंद है, वहां प्रेम है, वहां सब कुछ है। अनंत अनंत आयाम है आत्मा के, एक एक आयाम। इसलिए ओशोधारा में सदगुरु ने सीढ़ी दर सीढ़ी हमें उस संपदा के द्वार खोल दिए हमारे लिए। जैसे ही आप अमृत का अनुभव करते हैं, फिर सदगुरु कहते हैं और भी वहां दिव्य स्वाद भी है, दिव्य गंध भी है, दिव्य खुमारी है, नशा भी है। वहां सब कुछ उस भीतर में है। आनंद है, प्रेम है, तृप्ति है, विराटता है, शाश्वतता है, अनंत आयाम है। एक एक आयाम करते करते आप जब 14 तल के समाधि में चढ़ते हैं तो घट के भीतर जो खजाने हैं उसका एक बड़ा द्वार आपके लिए सदगुरु खोल देते हैं। उस अनुभव के बाद अब एक पायदान और, अब भक्ति की यात्रा शुरू होती है, सुमिरन की यात्रा शुरू होती है। जानने के बाद अब उसका प्रेम, पहले परिचय फिर प्रेम। ये जो प्रेम में जीना है, ये आपको अमृत के उस गहनता में ले जाता है जिसका पहला स्वाद आपने अमृत समाधि में चखा था। फिर प्रेम को जो अनुभव कर लेता है, आप देखें संसार में एक लड़का लड़की भी प्रेम करते हैं तो मरने से नहीं डरते, सुसाइड कर लेते हैं। प्रेम अमृत तत्व का सबसे उच्चतम अनुभव है। इसलिए आपको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहूंगा। इन दिनों सदगुरु एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं, प्रेम प्रज्ञा। क्योंकि सदगुरु का कहना है कि जब तक प्रेम का अनुभव नहीं है, व्यक्ति आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। आनंद मंजिल है और प्रेम मार्ग है। इसलिए प्रेम को कैसे सीखें, उसके हर डायमेंशन से कैसे परिचित हो। क्योंकि ओशो तो कहते हैं धर्म की पराकाष्ठा है प्रेम, धर्म की परम अभिव्यक्ति है प्रेम। जब आप पूरे विराट के प्रेम में पड़ जाते हैं, पूरे विराट के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, वो धर्म का स्वाद है। इसलिए आप प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम जरूर करिएगा। ये 26, 27, 28, 29 अगस्त को है। 26 से 29 अगस्त में नोट करके रखिएगा। अद्भुत कार्यक्रम है। सदगुरु पिछले 1.5 महीने से उस पर काम कर रहे हैं, उसको आपके लिए सुंदरतम डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप उसको हृदयंगम कर सकें। और आपको एक और खुशखबरी बताऊं कि सदगुरु ने मुझ नाचीज को उसमें आचार्य का भार सौंपा है। तो वह प्रेम प्रज्ञा का कार्यक्रम एक आचार्य के रूप में सदगुरु ने मुझे सत्र लेने के लिए मौका दिया है, और एक आचार्य के रूप में आचार्य अमरेश जी रहेंगे। तो आप प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम को जरूर अटेंड करिएगा। सदगुरु कहते हैं कि ये मेरा
मेरी जो रचना है प्रेम प्रज्ञा की, ये इसका कब से मैं प्रतीक्षा करता था कि मेरे लोग जरा मैच्योर हो, परिपक्व हो, तो यह कार्यक्रम मैं उनको दे सकूं। अद्भुत कार्यक्रम। अभी केवल एक हम लोगों के प्रयोग के लिए सदगुरु ने हमें उसकी संरचना को दिया है कि आप अध्ययन करें, प्रयोग करें, और उसके बाद इस पर कल रविवार को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों को सत्र लेने के लिए वो तैयार करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि सदगुरु इतना ख्याल उस पर दे रहे हैं, इतना ध्यान उस पर दे रहे हैं, तो आपके लिए कितना मूल्यवान है। वो जो प्रेम है वो पराकाष्ठा है, और कैसे उसकी शक्ति है, कैसे हम प्रेम का दैनंदिन जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। संसार का प्रेम दुखदाई है, तो किस प्रेम की बात संत करते हैं। इतना सूक्ष्मतम आयाम को सदगुरु उसमें खोलने वाले हैं। तो मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर के बहाने आमंत्रण भी देता हूं। अभी से आप बुकिंग करा लीजिएगा। 26 से 29 अगस्त है। तो संतोष भाई, मैंने यथासंभव आपके सवाल का उत्तर दिया कि यह अमृत हम सब के जानने योग्य है, और जब तक उसको न जान लिया जाए, एक भय, एक अतृप्ति हमको काटती रहेगी, संसार के सभी लोगों को काटती रहती है। मेरा निवेदन है, जो मित्र नए सुन रहे हैं मुझको, वो जरूर इस बात पर मनन करें कि इस मनुष्य शरीर के रहते रहते यदि आपने अमृत तत्व को नहीं जाना, तो मनुष्य जीवन में आना व्यर्थ हो जाएगा, एक समय पास हो जाएगा। ऐसे कितने जीवन हम जी चुके हैं, लेकिन हमने उस तत्व को नहीं जाना। एक आमंत्रण है, और केवल 3 पायदान आप चढ़ते हैं और अमृत समाधि में पहुंच जाते हैं। ध्यान समाधि, सुरति समाधि, अमृत निरति समाधि। और आज एक और भी खुशखबरी मेरे हाथ में है आपके लिए कि अभी आज तो शनिवार है, तो आज पहला स्पेशल ध्यान समाधि शिविर समापन हो रहा है। 350 से ज्यादा लोगों ने अभी किया यहाँ पर आश्रम में, और खूब आनंदित है। आश्रम की हरियाली और आश्रम की व्यवस्था का सब तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है। और कल से फिर नए लोग आएंगे। चरैवेती और अमृत ध्यान समाधि का फिर कार्यक्रम है, तो 400 से ज्यादा लोगों की बुकिंग उसमें भी है। आश्रम जीवंत है। इतने एक साथ इतने लोग साधना कर रहे हैं, तो वहां की तरंग कैसे हो सकती है, आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से जाते हुए लोग रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है, इतने प्रेम भाव में है। आश्रम ऐसे लगता है जैसे बैकुंठ है यहाँ पर। तो मैं निवेदन करूंगा, आप अपने लायक जो कार्यक्रम आए उसकी बुकिंग करा के जल्दी ही आश्रम का एक स्वाद लेने के लिए आइए। सदगुरु की दिव्य उपस्थिति में आश्रम सचमुच में एक दिव्यता के आवरण को अपने में समेटे है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के पक्षी, यहाँ के व्यवस्था करने वाले लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि मजा आ जा रहा है लोगों को। 6 दिन ऐसा लगता है जैसे 6 क्षण की तरह बीत गए। तो मैं निवेदन करूंगा, और एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि अभी गाना चला रहे थे ना, आधा में थोड़ा बंद हो गया, कि ऐसा मुर्शिद मिलना दुनिया में बारंबार नहीं हो सकता। तो ये बड़ा दुर्लभ क्षण है, सदगुरु का होना, ऐसे सुंदर आश्रम का होना, सर्व सुविधा युक्त होना। हमें केवल साधना के लिए आना है। तो बार बार मैं निमंत्रण देता हूं कि आछे दिन पाछे गए और हरि से किया न हेत, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अच्छे दिन है हमारे पास, तब हमने परमात्मा से प्रेम न लगाया, सदगुरु के शरण न आए, साधना न की, तो कब करेंगे। शुभ को टालना नहीं चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ को शीघ्र ही करना चाहिए। बहुत से अभागे लोग इस बात का मूल्य नहीं समझते। वो अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाते रहते हैं। आप अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देना, प्रज्ञा का परिचय देना। सदगुरु का ऐसा मिलना दुर्लभ है, जो खुद कार्यक्रम की संरचना कर रहे हैं, अनुभव करते हैं, फिर आपको अनुभव कराते हैं। सिद्ध पुरुष तो बहुत होंगे, लेकिन सदगुरु रेयर होते हैं जो अनुभव करा दे दूसरे को। तो चलिए, आज हम लोग एक ध्यान की विधि करेंगे। मेरा बड़ा मन था कि किसी दिन मैं आपको कुंडलिनी ध्यान कराऊं। बहुत दिन हो गया एक्टिव मेडिटेशन नहीं किए हैं, पैसिव मेडिटेशन हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग एक एक्टिव मेडिटेशन यानी कुंडलिनी ध्यान करेंगे।